हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही सिंपल और सस्ता ऑसिलोस्कोप बनाने वाले हैं जो कि लगभग 350 रुपये में ही बन जाएगा। और इस ऑसिलोस्कोप को हम लोग कंपेयर करेंगे अपने रियल ऑसिलोस्कोप से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या हमें कंपोनेंट्स चाहिए होगा, कौन कौन सा मॉड्यूल चाहिए होगा। तो आपके पास में कोई भी ऐसा OTG सपोर्टेड टैबलेट या स्मार्टफोन होने से चल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये OTG एडेप्टर चाहिए होगा जिसमें आप ये USB केबल को कनेक्ट कर सको। और यहाँ पे ये चाहिए, देखिए इसको हम लोग कहते हैं रेस्पबेरी पाई पिको। ये आपको लगभग 350 रुपये में मिल जाएगा। फिर उसके बाद रजिस्टर कैसे कनेक्ट करना है वो अभी हम लोग सर्किट डायग्राम में बात करेंगे। और यहाँ जो भी टैबलेट या स्मार्टफोन है उसके साथ में ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए यूज़र इंटरफेस, इसका USB इंटरफेस दिया हुआ है। अभी हम लोग इसके सर्किट डायग्राम का बात कर लेते हैं। और ये इसका अपसाइड व्यू है। अपसाइड व्यू का मतलब हो गया कुछ इस तरीके से आप पिको को पकड़ेंगे और ये इसका अपसाइड व्यू होगा। यहाँ पे 38 पिन जो है वो कनेक्ट किया गया है 1K रजिस्टर से। 36 वाला यानी कि 3.3 वोल्ट वाला जो पिन है वो कनेक्ट किया गया है 1K रजिस्टर से। और इन दोनों को हम लोग मिला करके वर्चुअल ग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि 3.3 वोल्ट का हाफ यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर उसके बाद अगला जो पिन है वो है GP26 और एनालॉग जीरो। एनालॉग जीरो में ही हम लोग क्या करते हैं कि साइन वेव, स्क्वायर वेव या किसी भी वोल्टेज लेवल या लीनियरली किसी वोल्टेज को मॉनिटर करना हो तो हमें एनालॉग का यूज़ करना पड़ता है। तो ये है यहाँ पे 100K का हमने रजिस्टर डाला है ताकि ये जो पिको है वो डैमेज ना हो सके। और यहाँ पे जो भी सर्किट आप लोग मॉनिटर कर रहे हो उसका हायर पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव कनेक्ट होगा। अभी हमने यहाँ पे कोई भी 10x या 100x प्रोब सेट नहीं किया हुआ है, तो उस केस में आप इसको 3.3 वोल्ट से ऊपर नहीं लेके जा सकते हैं, या 3.3 वोल्ट से ये ऊपर का वोल्टेज लेवल को मॉनिटर भी नहीं कर सकता। रेस्पबेरी पाई पिको में प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको बूट सेल वाले बटन को दबाना है, फिर USB को प्लग करना है लैपटॉप में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि USB इंटरफेस यानी जैसे पेन ड्राइव खुल के आता है वैसे ही ये खुल के आ जाएगा, RPI R2 करके आएगा। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपली जो कॉपी पिक का जो फाइल है उसको यहाँ पे कॉपी कर देना है। जैसे ही आप कॉपी करोगे तो वैसे ही ये गायब हो जाएगा और इसमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए LED ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया है। और इसका जो फाइल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसको ले लीजिए। काफ़ी सिंपल प्रोग्रामिंग इसका है। अभी हम लोग इसके यूज़र इंटरफेस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हमें इसके ऑप्शंस का यूज़ करना है और क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है। सबसे पहला तो है यहाँ पे कर्सर का। इससे यहाँ पे कर्सर आ जाएगा और कई सारे ऐसे रेफरेंस लेने के लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है, तो आप चाहो तो इसका यूज़ कर सकते हो। अभी इसका ट्रिगर मीनू है, इसके अंदर में ऑप्शन दिया हुआ है राइजिंग एज, फॉलिंग एज का। तो राइजिंग एज का मतलब हुआ, अभी देखिए क्लिक भी है राइजिंग एज पे, तो यहाँ पे जब सिग्नल हमारा रेस कर रहा है उस टाइम पे ये ट्रिगर करेगा। जब फॉलिंग एज पे करेंगे तो जब सिग्नल हमारा फॉल होगा उस टाइम पे ये ट्रिगर हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये है ट्रिगर लेवल का ऑप्शन। जब हम लोग इसको प्लस करेंगे तो देखिए ट्रिगर का साइन ऊपर जा रहा है, माइनस करेंगे तो नीचे आएगा। तो इस तरीके से आप इसको हाथ से भी कर सकते हो क्योंकि ये हमारा फ़ोन और टैबलेट जो है वो टच स्क्रीन बेस्ड है। फिर उसके बाद में अगला आता है इसका ये ट्रिगर का ऑटो, ऑफ और नॉर्मल। तो यहाँ पे ऑटो ऑफ वाले में रखेंगे तो देखिए काफ़ी वियर्ड सिग्नल आ रहा है, तो हमें इसको ऑटो में ही रखना है ताकि ऑटोमेटिकली सिग्नल को ट्रिगर किया जा सके। फिर उसके बाद आता है इसके पोजीशन का, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जैसे यहाँ पे 2 चैनल का ये ऑसिलोस्कोप है, तो एक सिग्नल ऊपर रखना है, एक नीचे रखना है, तो उस केस में आप इसको हाथ से भी ऐसे कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी पोजीशन वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है, प्लस करने से माइनस करने से अप डाउन होगा। फिर उसके बाद में ये हो गया हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अभी हॉरिजॉन्टली का मतलब कुछ इस तरीके से आप इसको ड्रैग कर सकते हो, और यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, अगर आप इसको चाहो तो कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। फिर आता है वोल्ट्स पर डिवीज़न। एक डिवीज़न का मतलब हुआ है 1 स्क्वायर। तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे 1 वोल्ट रहेगा, तो यहाँ पे जो भी आपका सेट रहेगा वह उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे यहाँ पे 0.52 वोल्ट पर डिवीज़न है, यानी कि एक डिवीज़न पे ये सिग्नल अगर ग्राउंड यहाँ से अगर इस पॉइंट पे टच हो रहा है तो उसका 0.52 वोल्ट हम लोग उसके सिग्नल का पीक मान सकते हैं। फिर उसके बाद आता है टाइम पर डिवीज़न। तो टाइम पर डिवीज़न ऑप्शन से आप क्या किसी सिग्नल को प्रॉपरली, जैसे मान लीजिए कोई सिग्नल जो है वो 20 माइक्रो सेकेंड का है कंप्लीट, तो यहाँ पे हम लोग अगर जो
10 माइक्रोसेकेंड सेट करें या फिर 5 माइक्रोसेकेंड सेट करें, तो उस कंडीशन में उस सिग्नल को आप प्रॉपर देख सकते हो। यहाँ पे रन और स्टॉप का भी फंक्शन दिया हुआ है। जैसे अभी हमने स्टॉप कर दिया तो इस सिग्नल को आप रोक करके चेक कर सकते हैं। फिर कोई फास्ट सिग्नल आ रहा है तो यहाँ पे सिंगल शॉट वाला मोड का भी आप यूज़ कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो ट्रिगर वाला पॉइंट है वो सिग्नल का अगर पीक है मान लीजिए 5 वोल्ट, तो आपको इसको 3 वोल्ट के आसपास रखना है ताकि सिग्नल प्रॉपर तरीके से ट्रिगर हो सके। अभी यहाँ पे कॉर्नर पे देख लेते हैं। कॉर्नर पे भी कई सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हमें दिख रहे हैं। तो देखिए ये चैनल 1 का पैरामीटर है। जब चैनल 2 आप एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पे आपको चैनल 2 का पैरामीटर मिल जाएगा। तो चैनल 1 वाले में हमें मिलता है V मिनिमम, मतलब मिनिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, पीक टू पीक, फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड ड्यूटी साइकिल। टाइम का मतलब हो गया एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, और ड्यूटी साइकिल हो गया मतलब इसका ऑफ टाइम और ऑन टाइम, इसके बीच का गैप कितना है, मतलब ऑन टाइम ज़्यादा है या ऑफ टाइम ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आपका ड्यूटी साइकिल शो होगा। फिर उसके बाद में जो भी आपका रेस्पबेरी पाई पीको है वो किस मोड से इसके साथ कनेक्ट है, वाईफाई से कनेक्ट है या यूएसबी से कनेक्ट है, या हो सकता है कोई अदर भी डिवाइस हो। जैसे यहाँ पे सिग्नल एनालाइजर्स का भी ऑप्शन आया था, तो यहाँ पे देखिए कनेक्टेड डिवाइस में नहीं, आपको चेंज कनेक्शन टाइप में जाना है। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ऑप्शन। जैसे आप यूएसबी पे क्लिक करोगे तो आपका डिवाइस कनेक्ट रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये आ गया चैनल 1 का ऑप्शन। चैनल 2 का ऑफ है, इसको अगर हम एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा अपग्रेड टू प्रीमियम, और ये 200 रुपये में होता है। तो इसको भी चाहें तो आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी चैनल 1 का देखते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, स्विच ऑन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे सेटिंग्स में जब जाएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ये प्रोब का, यानी कि कौन सा टाइप का प्रोब है वो आप चाहो तो इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। अगर हमारा जैसे ये सर्किट डायग्राम है आपने एज इट इज ऐसा ही रखा है, तो आपका उस केस में प्रोब का जो होगा वो 1x का होगा। 1x में आप 3.3 वोल्ट से ज़्यादा मेजर नहीं कर सकते, लेकिन 10x पे आप लगभग 32 वोल्ट तक जा सकते हो। 100x पे और ज़्यादा कस्टम होगा तो हो सकता है कि 1000x पे कर लो आप। तो ये सभी ऑप्शंस इसके अंदर में आ जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे मुझे लगे हैं भाई। ये लगभग 550-400 रुपये में आप कंप्लीट प्रोजेक्ट को कर लोगे, क्योंकि आपका इसमें एक यूएसबी केबल लगता है, ओटीजी एडेप्टर लगता है और 350 रुपये का ये मॉड्यूल लगता है, यानी कि रेस्पबेरी पाई पिको। और ये जो टैबलेट है या स्मार्टफोन है वो सबके पास ही रहता है। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी सस्ता है, और इसका जो ट्रायल टेस्टिंग का, यानी कि इसको हम लोग टेस्ट करने वाले हैं इस वाले ऑसिलोस्कोप के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या कंपेयर हो सकता है, कितने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तक ये जा सकता है। ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।